दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम 3 बच्चे देखते हैं। उनमें से एक हेनरी को डराने के लिए एक रोबोट टॉय को दीवार पर फेंकता है। फिर जल्दी ही हेनरी के फादर डरते हुए उन बदमाशों से दूर होने के लिए कहते हैं, पर जब वो नहीं मानते तो वह हेनरी को ही धीमी आवाज में अपने पास बुला लेते हैं। अब मूवी में आगे हम देखते हैं कि हेनरी अब बड़ा हो गया है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक लैब में लेटा हुआ पाता है। वहीं उसके पास एक ब्यूटीफुल वुमन भी खड़ी हुई दिखाई देती है जिसका नाम एस्टेल होता है। हेनरी को पता चलता है कि उसके लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग नहीं है, तो वह वुमन उन जगहों पर प्रोस्थेटिक बनावटी आर्म और लेग को फिक्स करती है जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं जैसे कि रियल हों। हेनरी को अपने बारे में कुछ याद भी नहीं था और न ही अब वह बोल पा रहा था। ये देखकर एस्टेल को बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। फिर वो हेनरी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। ऐसा कहते हुए वो वेडिंग रिंग उसे सौंप देती है। फिर वो हेनरी को अपने साथ लेकर कोवर्कर्स से मिलने चली जाती है, जहां वो हेनरी के गले में पॉड फिक्स करके उसे आवाज देने वाले होते हैं। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और एक आदमी कोवर्कर्स को कुचलते हुए दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वो पर्सन आकान होता है और वह आरोप लगाता है कि एस्टेल ने ही हेनरी को क्रिएट किया है, जिसके बाद वो एस्टेल को गलत तरीके से टच करने लगता है। फिर आकान वहाँ के कोवर्कर से पूछता है कि हेनरी यहाँ कैसे आया, तो वह बताता है कि वह अपने लिम्स को खो चुका है और उसका सिर भी बुरी तरह घायल था, इसलिए उसे यहाँ लाया गया। बता दें कि यहाँ आकान एक साधारण इंसान नहीं बल्कि एक टेलीकिनेटिक पावर्स वाला इंसान होता है, जिसमें वह केवल अपने माइंड की पावर से ही दूसरे व्यक्तियों को पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकता है। वो अपनी इस पावर का यूज लैब के वर्कर्स को मारने में करता है। जब वो ये काम कर रहा होता है तब एस्टेल मौका पाकर बहुत ही तेज म्यूजिक प्ले कर देती है, जिससे आकान के सिर में दर्द होने लगता है और उसकी पावर काम करना बंद कर देती है। इसी टाइम में हेनरी और एस्टेल वहां से भाग जाते हैं। जब वो दोनों भाग रहे होते हैं तो वो एक ऐसे रूम से गुजरते हैं जो डेड बॉडीज से भरा होता है। वहाँ एस्टेल कहती है कि उसी ने हेनरी को फिर से जिंदा किया है और वह ऐसा ही अदर पीपल के साथ करना चाहती है। फिर वो दोनों कुछ टाइम बाद बाहर निकल जाते हैं और अब वो आसमान में एक पॉड में उड़ रहे होते हैं जो कि बिल्कुल उनके लैब के जैसा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो पॉड एक ब्रिज पर गिर जाता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी केवल एक पर्सन लायक ही होती है। ब्रिज पर हेनरी तो जैसे तैसे उठ खड़ा हो जाता है, पर एस्टेल बहुत इंजर्ड हो जाती है। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती वहाँ आकान के सोल्जर्स आ जाते हैं, तो एस्टेल हेनरी से लड़ने के लिए कहती है। हेनरी उन सोल्जर्स को मार ही रहा होता है कि वे एस्टेल को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर हेनरी वहां से कूद जाता है और एक खाली बेसमेंट में पहुंच जाता है। हेनरी वहां एक सोल्जर से फाइट करता है और उसे छुरा भी घोंप देता है। इसके बाद वह उसकी गन छीनकर और लोगों को भी शूट करता है, लेकिन वह अकेले ज्यादा टाइम तक उनसे नहीं लड़ पाता और वो सोल्जर्स उसे कहाँ से कुचलने ही वाले होते हैं। तभी एक अनजान वाहन उसके पास आकर रुकता है, जिसमें से एक आदमी उतरकर कुछ सोल्जर्स को शूट करता है और हेनरी को अपने साथ उठाकर वहां से ले जाता है। उसका नाम जिमी होता है। कार में बैठकर जिमी हेनरी से खुद को चार्ज करने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद पुलिस उनका पीछा करने लगती है। फिर पुलिस के अटैक से जिमी घायल हो जाता है और वह हेनरी को तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहता है। उसके बाद हेनरी एक सबवे की ओर बढ़कर एक बस में एंटर हो जाता है। जैसे ही वो सीट पर बैठता है उसे अचानक से अपने सामने एक पर्सन बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि जिमी जैसा ही होता है। हेनरी इसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने जिमी को एक क्लोन के जैसे गेटअप में देखा था और वह भिखारी जैसा बना हुआ बैठा था। फिर वो हेनरी की कलाई से उस ट्रैकर को रिमूव करता है जिसकी हेल्प से ही पुलिस को उनकी लोकेशन पता चल रही थी। फिर जिमी हेनरी को एक लोकेशन देता है और उससे डिमिट्री नाम के एक आदमी को ढूंढने के लिए कहता है। अब हेनरी एक पिस्टल को साथ लेकर जिमी की बताई हुई लोकेशन पर आगे बढ़ जाता है। फिर वो उस एरिया में पहुंचकर एक बिल्डिंग में चला जाता है और रास्ते में आने वाले 3 दुश्मनों को मारने के बाद कमरे में एंटर हो जाता है। वहां उसे डिमिट्री तो मिलता है, पर हेनरी के बहुत फोर्स करने के बाद भी वह वहां से नहीं उठता। उसके सामने बहुत से मॉनिटर्स भी रखे होते हैं। तभी वहां अचानक से एस्टेल आती है और बताती है कि आकान अपनी रोबोट आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद जैसे ही हेनरी डिमिट्री से बात करने के लिए मुड़ता है वो वहां से गायब हो चुका होता है। फिर हेनरी उसका पीछा करने के लिए खिड़की से कूद जाता है और मार्केट में उसे ढूंढने लगता है। पीछा करते करते वह उसे पकड़ लेता है और फिर उससे पूछताछ करने लगता है। इससे पहले कि वह जिमी के बारे में उससे कुछ पूछता या अपनी बात खत्म कर पाता, उससे पहले ही पीछे से कुछ शूटर्स उसके सिर को शूट कर देते हैं और उसको मार डालते हैं। अब हेनरी उन शूटर्स का पीछा करने लगता है, जिसके बाद उसे एक न्यू लोकेशन मिलती है जहां शायद वह रियल जिमी से मिल पाएगा। ये लोकेशन एक बार की होती है जहां उसे जिमी के बहुत से पुतले दिखाई देते हैं, जिनमें से कुछ शराब से नशे में चूर होकर लड़कियों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। फिर वह जिमी के एक पुतले के साथ चल ही रहा होता है कि उसकी चार्जिंग कम होने के कारण वह गिरने लगता है। तब जिमी उसे चार्ज करने के लिए उसमें पावर कॉर्ड लगा देता है और उसे एक सुंदर लड़की के साथ छोड़कर चला जाता है। हेनरी उस लड़की की सुंदरता को देखकर पहले तो अट्रैक्ट सा होता है, लेकिन फिर उसे एस्टेल की याद आ जाती है। अब कुछ टाइम बाद जब हेनरी फुल चार्ज हो गया होता है तो वह ये जानने की कोशिश करता है कि कैसे जिमी के ये अलग अलग वेरिएंट यहाँ घूम रहे हैं।
उसके बाद हेनरी वेरिएंट जिमी का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंच जाता है जहां पहले से ही आकान बैठा हुआ होता है। अब वो अपनी पावर से हेनरी को रूम के बाहर फेंक देता है जिससे वो एक पार्किंग लॉट में जाकर गिरता है। इसी के साथ जिमी भी पीछे गिर जाता है जिसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर जिमी का एक नया वेरिएंट और हेनरी एक सोल्जर को टॉर्चर करके इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और फिर उसका पीछा करने लगते हैं। हाईवे पर हेनरी अपनी मशीन गन की हेल्प से आकान की वैन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जिमी और हेनरी दोनों आकान के सोल्जर्स से फाइट करने लगते हैं। तब हेनरी को अंदर एक जेल में बंद एस्टेल दिखाई देती है जिसे वो फ्री कर देता है। तभी अचानक से आकान अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वहां आ जाता है और एस्टेल को बंदूक दिखाकर अपने साथ ले जाता है और वहीं हेनरी को एक बेसबॉल बैट से मारता है। फिर जब हेनरी को होश आया तो वह देखता है कि जिमी ने सोल्जर्स को मार के हेनरी की जान बचा ली है। तभी वहां एक चॉपर आ जाता है जिसमें से बहुत से सोल्जर उतरकर अटैक करने लगते हैं जिन्हें जिमी संभाल रहा होता है और हेनरी अब उस चॉपर की रोप पर चढ़कर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऊपर पहुंचता सोल्जर्स उस रोप को काट देते हैं, जिसके बाद वह नीचे गिर पड़ता है। अब उसके फ़ोन पर ओरिजिनल जिमी से मिलने की न्यू लोकेशन आ जाती है। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां एक वीडियो प्ले हो रही है जिसमें जिमी आकान की रोबोट आर्मी बनाने में हेल्प कर रहा होता है, जिसमें वे दोनों ऐसे रोबोट्स तैयार करना चाहते हैं जिनमें दिमाग तो इंसानों का हो और बॉडी मशीन की बनी हुई हो। पर उस प्रोजेक्ट में कुछ गलतियां होने की वजह से आकान ओरिजिनल जिमी को बहुत मारता है और उसकी स्पाइन को तोड़ देता है। इसके बाद वीडियो बंद हो जाती है। तभी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ ओरिजिनल जिमी रूम में एंटर होता है और वह हेनरी से आकान लो मारने के लिए हेल्प करने बोलता है, जिसके लिए वो उसे अपने 3 वेरिएंट स्नाइपर जिमी, पंक जिमी और कर्नल जिमी साथ के लिए देता है। अब ये सब आकान को मारने के लिए उसकी कार का पीछा करते करते हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं जहां वो कुछ रोबोट सोल्जर्स को मारकर बिल्डिंग में एंटर हो जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से लड़ाई में कर्नल जिमी की गर्दन डैमेज हो जाती है और मरने से पहले जिमी हेनरी को एक्सप्लेन करता है कि वो किस तरीके से वे पहले भी मिल चुके हैं। अब कुछ टाइम बाद वह देखता है कि कर्नल जिमी के मरने के बाद ओरिजिनल जिमी भी चोटों के कारण कुछ टाइम में मर जाएगा। वो मरने से पहले हेनरी से कहता है कि उसे आकान की आंखों में सीधा देखना होगा। फिर हेनरी सीधा आकान के रूम में पहुंच जाता है जहां उसकी रोबोट आर्मी तैयार हो चुकी होती है और वह पूरी आर्मी को हेनरी से लड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद हेनरी सभी से लड़ने लगता है। वो विभिन्न तरीके जैसे किसी को नुकीले हथियार से, किसी को हैंड ग्रेनेड से और किसी को शूट करके मारता जाता है। फिर वह रोबोट आर्मी को हराने के बाद ऊपर छत पर आकान को मारने जाता है, पर आकान अपनी पावर्स का यूज करके हेनरी को फ्लो पर गिरा देता है। यहाँ एस्टेल आकान के साथ होती है जिस पर हेनरी को विश्वास ही नहीं होता। अब उसे समझ आ जाता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपस में मिले हुए हैं। अब वो उनके जाल में फंस चुका है। आकान हेनरी को गिरा देखकर उसे और मारने लगता है, जहां मूवी में फर्स्ट टाइम हमें हेनरी के फेस की झलक दिखाई देती है जो कि देखने में बिल्कुल उसके फादर के जैसा होता है। अब उसे पहले की कुछ बातें याद आ जाती हैं, जिसके बाद वो दुगुने उत्साह से उसके पास लड़ने चला जाता है, जिससे आकान बचे हुए रोबोट्स का हेनरी पर अटैक करवाता है, पर वह उसे इजीली मार देता है। जिसके बाद हेनरी अपने शरीर की एक वायर को मुट्ठी में बांधकर आकान को बहुत मारता है, जिससे वह दर्द से कराहने लगता है और फिर वो उस वायर को उसके जबड़े में बांधकर उसे मार देता है। इसके बाद एस्टेल हेनरी पर गोलियों की बौछार करती है, लेकिन अपने कवच की वजह से वो इससे बचा रहता है और अब वो चॉपर से गिरने ही वाली होती है कि तभी हेनरी को अपने प्यार की याद दिलाकर बचाने के लिए कहती है, लेकिन हेनरी लंबी सांस लेते हुए उसके धोखों को याद करता है और वह सब याद करके उसे एस्टेल पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वह उसे मरने देता है।